तो बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी, उसके बाद फिर इसको हम हल भी करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमारा सबसे पहला पॉइंट है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दिखेंगे। तो उससे पहले हम देख लें जो हमने पहले पढ़ा है ये कुछ नंबर लाइंस हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं को इसमें कहाँ दिखाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4 और इस तरफ अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो है दाहिनी तरफ ये संख्या रेखा अनंत तक जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याएं भी अनंत हुई। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में हम देखते हैं इसमें जीरो और सम्मिलित होता है, जीरो और सम्मिलित होता है। और ये भी क्या होता है, जीरो से लेकर के दाहिनी तरफ चलती है और दाहिनी तरफ जो है वो अनंत की तरफ जाती है। परंतु जब हम पूर्णांक की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें संख्याएं कुछ इस तरह से दाहिनी तरफ बढ़ती हैं और कुछ इस तरह से बाईं तरफ बढ़ती हैं। और इसमें क्या खास बात होती है कि ये बाईं तरफ भी अनंत की तरफ जाती है और दाईं तरफ भी अनंत की तरफ जाती है। अब एक बात देखिए ध्यान से, जब हम प्राकृतिक संख्याओं की सिर्फ बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 और 2, 3, 4 इस तरह से हम दिखाते हैं। लेकिन हम जब प्राकृतिक संख्याओं को या पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांकों को किसी संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही संख्याएं हैं। हमारी संख्या रेखा पर स्थित हर एक बिंदु एक संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पर कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं। अगर हम इस पे बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। 1, 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में अनंत बिंदु हैं, इसका मतलब इसके बीच में अनंत संख्याएं भी होंगी। अब उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे भी अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं में शून्य मिल जाता है, कोई खास अंतर नहीं है। पूर्णांकों में क्या है, इसमें भी वही है, 0 से -1 के बीच में कोई दूसरा पूर्णांक नहीं है, परंतु इसके बीच में अनंत संख्याएं होंगी। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें हम परिमेय संख्याओं को। अगर हम परिमेय संख्याओं को देखें तो देखिए क्या होता है, 0 और 1 हम बात कर रहे हैं, 0 और 1 और 0 और -1, यहाँ -2 होगा, यहाँ 2 होगा। ये अनंत तक जा रही है, ये भी अनंत तक जा रही है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर हमने कहा 0 और 1 के बीच में पूर्ण संख्या कोई नहीं है, या प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, या पूर्णांक भी नहीं है, परंतु संख्याएं इसके बीच में हैं। क्योंकि हमने कहा है कि किसी भी संख्या रेखा पर स्थित हर एक बिंदु, कितने अनंत बिंदु होते हैं इसमें, हर एक बिंदु एक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं, अगर हम यहाँ परिमेय संख्याओं की बात करें तो कुछ संख्याएं इनमें ऐसी हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए इसके बीच में 0 और 1 के बीच में हम 5 बराबर भाग कर दें। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भाग कर दिए तो क्या हुआ कि इसके बीच में ये जो संख्या है वो क्या हो गई, 1/5 हो जाएगा। ये 1 का 5वां हिस्सा है, ये 1 का 5वां हिस्सा ये है, और ये क्या है,
ये 2 खाने कितने हो जाएंगे, 2/5 हो जाएंगे, और 3 खाने क्या हो जाएंगे, 3/5 हो जाएंगे, और 4 खाने क्या हो जाएंगे, 4/5। और ये क्या है, 1 क्या है, 1 कुछ नहीं है, ये 5/5 है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे 6/5। तो ये 5/5 ही क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि इस 0 और 1 के बीच में हमने 5 संख्याएं डाली जो परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन हम अगर कहें कि क्या 0 और 1/5 के बीच में और संख्याएं होंगी, तो हम देख रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होंगी, और अनंत परिमेय संख्याएं यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इधर माइनस की तरफ जाएंगे, अगर इसके हम 5 भाग कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/5, -2/5 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा, -4/5, और ये हो जाएगा -5/5, और यही क्या हो जाता है, 1। तो हम परिमेय संख्याओं को यहाँ पर किस तरह से दिखा रहे हैं, ये आपने देखा। और एक चीज़ और देखी कि जो 1 और 2 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक भी नहीं। 1 और 4 के बीच में अगर हम पूछे कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 मिल जाएंगे आपको। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, हम कहें 0 और 6 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप गिन के बताओगे 1 2 3 4 5, मतलब जितनी भी हैं वो आप गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप गिन नहीं सकते, क्योंकि इसके बीच में अनंत बिंदु हैं और हर एक बिंदु एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अनेक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि यहाँ पे हमने 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं देखी। अगर आपसे कहा जाए कि एक परिमेय संख्या है 3/6, अगर आपसे कहा जाए एक परिमेय संख्या है 7/20, इसको -7/20, इसको एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब चूंकि हम देख रहे हैं -7/20 करना है, तो हम शून्य कहीं यहाँ पे ले लिए। ठीक है, दूसरा काम हमारा ये होगा, जो हर है, ठीक है, जो हर है 20, तो 20 है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये जो है, ये क्या है, दरअसल हमने क्या किया है, 0 और -1 के बीच में 20 भाग कर लिए। ठीक है, हमें कितना प्रदर्शित करना था, -7/20, तो हमने क्या किया, 0 और 1 के -1 के बीच में हमने 20 भाग कर लिए। या यूँ कह लीजिए कि हर 0 से 1 या 0 से -1 या 0 से -2 सभी के हम क्या करेंगे, जितना हर है उतने भाग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ 0 से चलेंगे, 0 से चलेंगे, और क्योंकि हम माइनस का है तो बाईं तरफ चलेंगे, ये माइनस का है तो बाईं तरफ चलेंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है ये क्या हो जाएगा, -7/20, यही क्या हो जाएगी, इसका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -7/20 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे, कहे कि -12/20, आप इसको दिखाओ यहाँ पर, तो क्या करोगे आप, 8 9 10 11 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12/20।
20। कोई कहे कि 4/20 इसमें प्रदर्शित करो, तो क्या करोगे? 1 2 3 4 -4/20। तो इस तरह से हम संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है। अभी हमने पीछे सीखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम उन दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए 3/4 और 2/3, माइनस की 3/4 और 2/3, इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। कितनी? तथा 2/3 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। ठीक है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला तरीका इसमें क्या है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों के हर बराबर कर लेंगे। इन दोनों के हर बराबर कर लेंगे। तो इसमें देखो, इसमें 4 से कर दें, इसमें 3 से कर दें, तो क्या हो जाएंगे? 3 त्रिक को और इसमें 4 से कर दें, हर बराबर हो जाएंगे ना। तो क्या हो गई संख्याएं? ये दोनों संख्याएं क्या हो गई? -9/12 और 4 दूनी 8/12। अब जरा देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? -9/12, -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12। इसके बाद क्या आ जाएगा? 0/12। ठीक है। तो 0 हो जाएगा 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 संख्याएं हमने 9/12 और 9/12 और 8/12 के बीच में लिख दी। और ये -9/12 कुछ नहीं है, ये क्या है? 3/4। और ये क्या है? ये है आपका 2/3। ठीक है। तो -3/4 और 2/3 के बीच में ये हमारी 16 संख्याएं हो गई। हमसे पूछा था 10 संख्याएं, तो हमें तो कोई 10 संख्याएं लिख देनी है। अब एक बार जरा देखिए, अगर हम यहां पे एक काम करते, -3/4 को क्या लिख देते? -3/40, 30/40। भाई 10 से गुणा कर दिया सीधे सीधे। और 2/3 को हम लिख देते 20/30। ठीक है। तो भी हम क्या करते, यहां पे हर बराबर नहीं है, क्योंकि इसलिए हमें हर बराबर करना ही होता। हर बराबर करते कितना आता? आप देखिए यहां पर, इसमें 3 से कर दो, इसमें 4 से कर दो, तो क्या हो जाता हमारा? ये हो जाता -90/120। और ये क्या हो जाता?
80/120, ये दो संख्याएं हो जाती। ठीक है, अब देखिए 90 और 80 इनके बीच में हम कितनी संख्या लिख सकते हैं भाई? 89 -89 -88 ऐसे करके हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते थे। तो हम कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में हम अनेक संख्याएं लिख सकते हैं। अब सभी के उत्तर भी अलग अलग आएंगे। अब मान लीजिए किसी ने जो है 10 से गुणा कर दिया, किसी ने 5 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे। ठीक है, तो अलग अलग उत्तर आएंगे, लेकिन क्या है, इनके बीच में लिखने का तरीका सिर्फ क्या है, हर हमें बराबर कर लेना है। ठीक, अब मान लीजिए आपसे अगर कोई कहे 1/2 और 2 या 3/2। ठीक है, 1/2 और 3/2 के बीच में 10 संख्याएं लिखो, के बीच में 10 संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा था हर बराबर नहीं थे, हमने हर बराबर किए। हर बराबर करने के साथ ही हमने देखा कि हम सीधे सीधे जो है कुछ नहीं करना था, 16 संख्याएं मिल गई। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ हर बराबर हैं, 1/2 और 3/2। अब बताइए 1/2 और 3/2 के बीच में कितनी संख्याएं हम लिख सकते हैं अधिकतर? भाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2/2 बस, 3/2। सीधे सीधे तो हम यही लिख सकते हैं ना। तो सिर्फ एक संख्या ही मिल पा रही है हमें। ठीक है, लेकिन हमें कितनी चाहिए? 10। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे केस में हम, जैसे अभी हमने बताया कि हम हर बराबर होने चाहिए, उसके बाद आप कितने से भी गुणा कर लो, 10/20 लिख दो इसको, और इसको क्या लिख दो? 30/20। ठीक है, इसको क्या कर लिख दो? 30/20। अब इसके बीच में क्या हो जाएंगी? इसको हमने क्या लिखा? 10/20, और इसको क्या लिखा? 30/20। क्या किया? 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब 10 के बाद क्या आएगा? 11, और 11 से लेकर के 29 तक हम देख रहे हैं कितनी संख्या हो जाएंगी? हो जाएंगी 10 संख्या आराम से, बल्कि ज़्यादा हो जाएंगी। 11 से लेकर के 29 तक लगभग 20 संख्याएँ हो जाएंगी। ठीक है, तो हम 20 संख्याएँ मिल गई। कोई कहेगा हम 10 से नहीं करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, इसको हम 5/10 लिख देंगे, इसको भी 5 से करेंगे, 15/10 लिख देंगे, तब भी 10 संख्याएँ मिल जाएंगी। तो उत्तर प्राप्त करने के ये भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे, एक और तरीका है। ठीक है, अब 10/20 और 30/20 के बीच में अनेक संख्याएं लिख सकते हैं। अगर देखें हम 1/2 है और 3/2 है, इन दोनों को जोड़ा जाए और इनको जोड़ के 2 कर दिया जाए, तो क्या होगा? इनको जोड़ोगे क्या आएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, 3 1 4/2, और ये क्या हो जाएगा? ये 2 जो है ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाकर के 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4/4 यानी 1। अभी हमने इसको देखा था, यहाँ पर ये भी क्या था? 1 ही तो था। हमने क्या देखा कि अगर दोनों संख्याओं को के बीच की हम संख्या प्राप्त करना चाहें तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो हमने क्या देखा कि दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दे दिया, हमें इनके बीच की संख्या मिल गई। मतलब 1/2 के बीच की क्या हो जाएगी? 1/2 और 3/2 के बीच की संख्या ये मिल गई हमें। अब हमें 10 प्राप्त करनी है। अब हम क्या करेंगे? अगला क्या काम करेंगे? 1 और 1/2 को हम जोड़ के निकाल देंगे। 1/2 और 1, इसको 2 से भाग दे देंगे, इन दोनों के बीच में आ जाएगी। इस तरह से भी हम अनेकों संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बीच की भी निकाल सकते हैं। इस तरह से भी हम अनेकों संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं परिमेय संख्याओं के बीच में।
ठीक है, इसके हम अभी एक्सरसाइज में आएंगे तो इसके हम उदाहरण देखेंगे। और तो हम आते हैं एक्सरसाइज पे। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला सवाल है 7/4 को निरूपित करना है, ये एक परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या है -5/6, इसको निरूपित करना है। तो हमने अभी जब पढ़ रहे थे थ्योरी को, तो हमने सीखा था किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए उसके हर पे नज़र हमें डालनी है। ठीक है, उसके हर पे नज़र डालनी है। हर कितना है? 4। तो हमें क्या करना होगा कि 0 से 1 या 2 या 3 जितने भी होंगे उनके बीच में क्या करना होगा? 4 बराबर बराबर भाग करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखना क्या है, हमें 7/4 है यानी धनात्मक संख्या है, तो हमें इधर ही जाना होगा। तो हम देखेंगे 0 हमने यहाँ बना लिया। हमने क्या किया? 1 2 3 4, यहाँ हो गया 1 आपका। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ हो गया 2, 1 2 3 4, यहाँ हो गया आपका 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने काम क्या किया है, जितना हर में लिखा है उतने पार्ट सभी 1 और 0 और 1 1 2 2 3 के बीच में कर लिया। अगर माइनस का होता तो -1 की तरफ भी कर लेते। अब देखना हमें ये है कि ये क्या है, 7/4 है। ठीक है, तो हम 0 से चलेंगे और 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है? 7 खाने हैं, ये हो गया हमारा 7/4। समझ में आ गया कैसे हमें प्रदर्शित करना है? ठीक है, हमने क्या कर दिया इसको, ये है 7/4। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये है हमारा 1/4, ये है 2/4, ये है 3/4, ये है 4/4। 4/4 ही तो एक होता है। ये 5/4, 6/4, ये 7/4, ये 8/4, इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, अब हमें -5/6 को प्रदर्शित करना है। अब इसमें बताइए जरा, हम 0 कहाँ बनाएं? अब देखिए, या तो आप 0 यहाँ बना लीजिए, उसके बाद जगह नहीं बचेगी। तो आपको ध्यान देना है कि माइनस का है तो हमें 0 कहीं इधर बनाना है। ठीक है, आप यहाँ -1 भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। आपने 1 यहाँ दिखा दिया। अब कितने हिस्से करने होंगे? 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा -2। इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, ज़रूरत पड़े तो आप कर लो, इधर करना है इधर कर लो। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 1। हमने क्या किया है, 0 से 1, 0 से -1, सभी को 6 बराबर भागों में बांटा है, क्योंकि हर में 6 लिखा है। अब देखिए जरा, -5/6 है, 0 से चलेंगे, किधर चलना होगा? हमें बाईं तरफ चलना होगा, क्योंकि बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो देखिए कितने खाने चलना होगा हमें? जितने हमें अंश में लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5/6 माइनस का। ठीक है, कहाँ पे हो गया? ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था 7/4 यहाँ आ गया था। तो इस तरह से हम इसको निरूपित करेंगे। देखिए 3 संख्या दे दी हमें, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो एक ही संख्या रेखा पर तीनों पर निरूपित करना है। अब एक बात यहाँ पे देखिए क्या है, तीनों के हर बराबर दे दिए हैं, हर बराबर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है। एक संख्या रेखा हमने बना ली। अब देखिए यहाँ पे माइनस की संख्याओं को प्रदर्शित करना है, तो हम क्यों ज़्यादा आगे जाएंगे, हम यहाँ कहीं दिखाएंगे 0 को। ठीक है, देखना क्या है कि 0 से 1, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, सभी को हमें क्या करना है, कितने भागों में बांटना है? 11। तो देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे जो है 2 कहीं और आगे होगा। इसी तरह से हमारा जो है इधर की तरफ कहीं +1 होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें दिखाना क्या है, -2 -5 -9, तो -2 कहाँ हो जाएगा, 1 2 यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, 5 3 4 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/11, 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा -9/11। अब देखिए ये हो जाएगा -10/11 और ये हो जाएगा -11/11, और वो क्या होता है 1 ही हो जाएगा माइनस का। तो इस तरह से हम संख्याओं को निरूपित करेंगे। कोई दिक्कत? अब अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो ऐसी कितनी परिमेय संख्या होंगी? ऐसी अनेकों अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी जो 2 से छोटी हैं। तो हमें तो 5 लिखनी है, तो कोई भी 5 लिख देते हैं। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ये एक संख्या रेखा हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये है आपका -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमें क्या करना है, 2 से छोटी लिखनी है 5। अब यहाँ से अगर हम देखें ये 2 है हमारे पास, छोटी का मतलब क्या है, देखिए जब संख्या रेखा पर हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है, और जब दाहिने से हम बाईं तरफ चलते हैं तो संख्याओं का मान घटता है। मतलब इधर चलेंगे तो संख्याएं घटती जाएंगी, मतलब छोटी होती जाएंगी। अगर हम देखें कि 2 से छोटी लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 2 से बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी हम लिख देंगे, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। हमें 5 संख्याएं लिखनी थी तो 1 2 3 4 5 हम यही लिख दें, तब भी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम और समझना चाहें कि क्या इसको अगर हम देखें 2 बराबर भागों में बांटें, इसको 2 बराबर में भागे, इसमें बांट दे सभी को, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, सॉरी 0 से चलेंगे तो 0 से यहाँ पे क्या आएगा 1/2, ये क्या है 2/2, ये है 3/2। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा -1/2 -3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये -2/2 है, ये -5/2 हो जाएगा, ये -7/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 6/2 है, क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम अनेकों संख्याएं लिख सकते हैं। तो हमें तो कोई 5 संख्याएं लिखनी है उत्तर में, तो कोई भी 5 संख्या लिख दीजिए आप। अब इससे छोटी लिखनी है तो लिख दीजिए 3/2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, -1/2 लिख दीजिए, ठीक है, -1 लिख दीजिए। तो ये हो गई 5 संख्याएं। आंसर इन सब में कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि सभी का अलग होगा। अब आपको लिखना क्या था, ये भाई 2 से छोटी हैं, यहाँ से कितनी भी लिख दो, इधर से कितनी भी लिख दो, जो भी संख्याएं हैं वो सारी 2 से छोटी हैं। अब अगला सवाल है चौथा, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल हमने अभी उदाहरण में देखे थे। अब देखिए जरा, इसमें हमारे पास संख्या क्या है, -2/5 और 1/2। जब हमें बीच की संख्याएं प्राप्त करनी है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, दोनों के हर एक जैसे कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के हर एक जैसे करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, 2 से इसमें कर दे, 5 से इसमें कर दे तो हर बराबर हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, -4 या इसको एक बार लिख लो, इसमें 2 से कर दिया और इसमें क्या किया हमने 5 से कर दिया, ये क्या हो गई
4/5 और ये क्या हो गई 5/10, सॉरी ये हो गया आपका 4/10। अब हमें 10 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप देखिए इसमें -3 आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। कितनी पहुंचेंगी 8 ही पहुंचेंगी। तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच में अभी हमें पर्याप्त संख्या हमको नहीं मिल पाएंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ भी कर दें और 2 से गुणा कर दें, 3 से कर दें, 4 से कर दें, कितने से भी कर दें। तो हम चाहे कितने से भी कर दें, हम कर रहे हैं सिंपल सा 2 से कर रहे हैं, 2 से और गुणा कर रहे हैं। हर पहला काम हमारा था हर बराबर करना। अब हम देख रहे हैं, आप कुछ मत करिए, 0 यहाँ लगा दीजिए, 0 यहाँ लगा दीजिए, 0 यहाँ, 0 यहाँ, ठीक है। कुछ मत करिए सबसे, ठीक है। हमने 2 से गुणा कर रहे हैं और इसमें 5 गुणे 2 से कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, ये क्या हो गई -8/20, ये क्या हो गई 10/20। अब देखिए इसके बीच में हम संख्या लिख सकते हैं क्या, देखिए भाई -8/20 इससे होगी 7/20, इससे बड़ी होगी 6/20, इससे बड़ी होगी 5/20, इससे बड़ी होगी -4/20, इससे -3/20, ठीक है। कितनी होगी 1 2 3 4 5, -2/20, -1/20, ठीक है। इसके आगे हम लिख रहे हैं माइनस, अब 0 हो जाएगा 1/20, आपके पास कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2/20, ठीक है। हमें 10 चाहिए थे बस, तो हम इसके आगे हम आगे नहीं लिखेंगे, 10/20, ठीक। अब देखिए क्या है, ये कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, ये -2/5 है। -2/5 की तुल्य ये थी और 1/2 की तुल्य ये थी, ठीक है। तो ये 2/5 है माइनस के, और ये क्या है 1/2, ठीक है। और इनके बीच में हमारी कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूछा था, 10 हमने लिख दी। तो इस तरह से हम, और पूछता 15 पूछता 15 लिख देते, 100 पूछता 100 लिख देते। भाई यहाँ पे आप कुछ मत करिए, 4/10 आ गया था, 5/10 आ गया, इसमें 3 4 शून्य बढ़ा दीजिए, ठीक। तो बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 है, एक भाग है 2/3 और 4/5, -3/2 और -5/3, 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 सवाल हैं आपके पास, तीनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहला आप देख लीजिए 2/3 और 4/5। हमने कहा सबसे पहला काम आपका है हर बराबर कर लेना, हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका इसमें कर दो गुणा, इससे इसमें कर दो, देखो क्या हो जाएगा भाई 2/3 क्या हो जाएगा, ठीक है, और 4/5 क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 10/15, और ये क्या हो गया 4 3 12/15। आप देखेंगे इसके बीच में सिर्फ क्या है 10 के बाद 11 ही आएगी, एक ही संख्या आएगी। अभी हमारा काम हुआ नहीं इसमें, तो हमारा सबसे पहला काम तो हमारा ये है हर बराबर कर लेना। अब हमें समझ में आए कितनी संख्याएं एक्चुअली बीच में दिख रही हैं। दूसरा हमारा काम क्या है कि हम एक संख्या और गुणा कर लें जिससे कि इनके बीच में और संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि इसमें हम कुछ ना करें, एक 0 बढ़ा दें, 100/150 हो गया, ये क्या हो गया 120 मतलब 10 से गुणा कर दिया, ये क्या होगी 100/150 हो गई, ये होगी 120/150, 10 से गुणा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 101 से लेकर के 119 तक की संख्याएं हम इसमें लिख सकते हैं बीच में, तो आप लिख दीजिए इसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा 100/150,
इसमें क्या हो जाएगा 101 बट्टे 150, 102 बटे, अब इसमें वैसे करके लिखना है बड़ा करके, तो बड़ा करके लिख दीजिए 150, 103 बटे 50, 150, 104 बटे 150, 105 बटे 150। इसके आगे में चाहिए नहीं तो हमें ख़त्म कर देंगे 120 बटे 150। यानी हमारा जो ये था, ये क्या है, ये 2/3 ही तो है, और ये क्या है, ये 4/5 है। तो यानी इसके बीच में हमने ये 5 परिमेय संख्याएं लिख दी। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, अब दूसरा सवाल देखिए आप इसी में। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, -3/2 और 5/3। सबसे पहला काम हमारा क्या, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इनके हर बराबर करना है। 3 से गुणा करेंगे, इसके हर से इसमें, इसके हर से इसमें, 5/3 ये हो गया। अब क्या हो गया, -9/3 दूनी 6 और 5 दूनी 10/6। अब देखिए इसमें हमें कुछ आगे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके बीच में ऑलरेडी बहुत सारी संख्याएं हैं। देखिए क्या क्या संख्याएं हैं, -9/6, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। बस काम हो गया हमारा, हमें तो 5 लिखनी है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या है, ये हमारा -3/2 ही तो है। ये क्या है, ये 5/3 है, और इसके बीच में हमें कितनी संख्या लिखनी थी, 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब अगला देखो 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच में लिखना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हर बराबर करना। तो देखो इसमें यहाँ तो 4 है, इसमें हम कर दें 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 2/4। कोई दिक्कत, लिख दे एक बार 1/2, इसमें 2 से गुणा कर दिया। हर बराबर करना है, कैसे भी कर लीजिए, जरूरी नहीं है ऐसे ही करना। 2 से इसमें कर दीजिए, 4 से इसमें कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 हो गया आपका, और ये हो गया 2/4। लेकिन खास बात देखिए, अभी इसके बीच में हमारे पास संख्या कोई है नहीं कि हम लिख पाएंगे, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल से हमें क्या कर देना है, इसको 10/40 कर देना है, इसको 20/40 कर देना है। कोई दिक्कत। अब 10/40 और 20/40 के बीच में हमें संख्याएं लिख देनी है। देखो 10/40 के बाद आ जाएगा आपका 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, हो गए 5, तो अब खत्म हो गया, लिख दो 20/40। ठीक है, यानी ये क्या है हमारा, ये है हमारा 1/4, और ये क्या है 1/2, और इसके बीच में हमने कितनी संख्या ली थी, 5। तो इस तरह से हम, अब कोई यहाँ पे 10 से ना गुणा करता, 20 से कर देता, 3 से कर देता, 4 से कर देता, तो अलग अलग सबके उत्तर आएंगे। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, हमें ध्यान ये देना है कि इनके बीच की ही संख्याएं लिखनी है। कोई भी संख्या लिखो आप, बस बीच की होनी चाहिए। और बीच की समझने के लिए सबसे पहले हमें हर बराबर करने होंगे। हर बराबर करने के बाद आप बराबर बराबर कितने से भी गुणा कर दो, चाहे 10 से कर दो, चाहे 20 से कर दो, चाहे 30 से कर दो, चाहे 4 से कर दो, उसके बीच में आपको संख्याएं जितनी मांग रहा है उतनी हमें लिख देनी है बस। छठा सवाल है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो अभी मैंने बताया था -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं हम कोई भी लिख सकते हैं। भाई -2 से बड़ी कौन सी होंगी, आप नंबर लाइन पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 0, -1, -2, -3, यहाँ क्या हो जाएगा 1,
2, 3, 4, ठीक है। तो ये सारी परिमेय संख्याएं ही तो हैं। अब इसमें अगर आपको और लिखना है तो 1/2 इसको लिख दो, ये 3/2 हो जाएगा। तो जरूरत है तो लिखो, नहीं तो नहीं, ठीक। हमें तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो हम सिंपल से हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा पे किसी स्थान से दाईं तरफ बढ़ने से संख्याओं का मान बढ़ता है, बाईं तरफ बढ़ने से संख्याओं का मान घटता है। तो अब देखिए -2 से बड़ी लिखनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इधर की कोई भी संख्या लिख दें। तो मैं उत्तर कोई भी लिख देना है, क्या हो जाएगा, उत्तर में क्या आ जाएगा आपका, -1 लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, -2 लिख दो, सॉरी ये माइनस नहीं है ना, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, ठीक। आपको तो 5 लिखनी है, तो ये आपके उत्तर आ गए, यही आपका आंसर है, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे बट्टे वाले भी लिख सकते थे। अब फिर वही सवाल है, 3/5, 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बता रहा हूँ, दूसरा जो तरीका है वो भी आप समझ लेंगे इसी बहाने। आप देखिए ज़रा क्या है, 3/5, 3/4। पहला तरीका तो ये है, इनके हर बराबर कर दो, उसके बाद उनके बीच की संख्याएं लिख दो, अगर कम पड़ रही हैं तो 10 से और गुणा कर दो। दूसरा क्या तरीका है, देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, 3/5। हमने क्या बताया था, दोनों संख्याओं को अगर जोड़े और उसको 2 से भाग दे दे। भाई अगर आपको 1 और 2 के बीच में पता करना है तो 1, 2 क्या करते हो, 3/2 हो जाती है ना। 1 और 2 के बीच में 3/2 हो गई, मतलब ये 1.5 हो गई। तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, ठीक उसके बीच की संख्या आती है, यानी माध्य, जो आपने पढ़ रखा है पहले। तो इन दोनों संख्याओं का माध्य निकाल देंगे तो इसके बीच मध्य की संख्या आ जाएगी। तो हमें तो बीच की प्राप्त करनी है। तो देखिए क्या हुआ, इसको हल करिए, 3/5, 3/4 को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 20, 4 3 12 और 5 3 15/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 35। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये ना, लेकिन ये तरीका आप देख लीजिए। ये हो जाएगा आपको 27/20/2। इसको लिखेंगे हम क्या, 27/20/2/1 है ना, तो ये हो जाएगा उल्टा 1/2, यानी क्या हो गया 27/40। इन दो के बीच में एक संख्या हमें मिली, ठीक है। अब देखिए क्या हमें हो गया, अब कंडीशन क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्या है, क्या हो गया हमारे पास, 3/5 और 3/4 के बीच की संख्या आ गई हमारे पास, एक ही है, एक आ गई। अभी हमें 9 प्राप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, इनके बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर हमारे पास 2 मिल जाएंगी, इन दोनों को जोड़ेंगे, तीसरी मिल जाएगी, जो मिलेगी उसके बीच में जोड़ेंगे, चौथी मिल जाएगी। इस तरह से करते करते हमें 10 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। सिंपल सा प्रोसीजर हमारा क्या है, देखिए ज़रा, ये हमने समझाने के लिए एक बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा प्रोसीजर हमारा वही है, 3/5 और 3/4, इनके हमें क्या करने हैं, हर बराबर करने हैं। क्या हो जाएगा, ये 4 3 12/20, ये क्या हो जाएगा 5 3 15/20। अभी देखिए क्या है, हमें 10 प्राप्त करनी है, लेकिन इसके बाद देखिए 13 14 बस 2 ही संख्याएं मिलेंगी इस तरह से। तो इसमें हम क्या करेंगे, हर को और बढ़ा देंगे, या देखिए क्या करेंगे उसके लिए, अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें, या मान लीजिए 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से कर दीजिए, ठीक है, या 10 से कर दीजिए, 120 बट्टे क्या हो जाएगा 200, और ये क्या हो जाएगा 150/200, ठीक। अब इसके बीच में हमें 10 लिखनी है,
तो आप 10 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 120/200, 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200, 129/200, 130/200, और इसके बाद हमारी 10 हो गई तो हम लिख देंगे 150/200। तो हमें तो 10 लिखनी थी, तो ये 10 संख्याएं हमारे पास आ गई। अब इसको आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे इसको काटने वाला है तो काट के लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आंसर। ये हमारा एक दूसरा तरीका है। जब हमें एक आध प्राप्त करनी हो तो हम इस तरीकों को भी हम कर सकते हैं कि एक संख्या प्राप्त करनी है, उस दोनों को जोड़ा, उससे 2 से भाग दे दिया, एक संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, इससे क्या मिला था हमें, ये एक संख्या मिल गई थी ना। ये हमारा एक्चुअल हल है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। परिमेय संख्याएं हमारी यहाँ से ख़त्म हो जा रही हैं। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है।